जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमें वर्ब्स यानी कि क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। और ये सही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंग्लिश में और सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम अपने हर सेंटेंस मतलब हर वाक्य में कम से कम एक क्रिया का इस्तेमाल तो ज़रूर करते ही हैं। इसलिए अलग अलग वर्ब्स के बारे में जानना और उन्हें किस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना, ये सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सोनिया और आप मुझे देख रहे हैं लर्नेक्स पर, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के ज़रिए। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आज का लेसन है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला वर्ब है अग्री। जी हाँ, अग्री का मतलब होता है सहमत होना। सही है, राइट? हम ये शब्द अपने सेंटेंसेस में कई बार यूज़ करते हैं। और एक बात, क्योंकि ये क्रिया है तो आई यू वी और दे के साथ हम यूज़ करेंगे अग्री वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में, और ही शी इट या किसी के नाम के साथ हम यूज़ करेंगे अग्रीज वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो चलिए इसके कुछ इजी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला, क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? डू यू अग्री विद मी? मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। आई डोंट अग्री विद यू। वो हमेशा मेरे साथ सहमत होती है। शी ऑलवेज अग्रीज विद मी। करण मेरे निर्णय के साथ सहमत है। करण अग्रीज विद माई डिसीजन। मैं तुम्हारे साथ सहमत हो सकती हूँ अगर तुम मुझे सबूत दिखाओ। आई कैन अग्री विद यू इफ यू शो मी द प्रूफ। वो ज़्यादातर अपने मैनेजर के साथ सहमत होते हैं। दे मोस्टली अग्री विद देयर मैनेजर। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स अग्री इस वर्ड के साथ। सो डू यू अग्री? ये वर्ड यूज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट? ग्रेट। चलिए फिर हमारा अगला शब्द देखते हैं, और वो है आर्ग्यू। यस, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। हम बहस करते हैं जब हम किसी की बात के साथ सहमत नहीं होते। इस क्रिया में और आगे के सारे वर्ब्स में हमें ये ध्यान देना होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, आई यू वी और दे के साथ आर्ग्यू, ही शी इट या किसी नाम के साथ आर्ग्यूज। ऑलराइट, तो इसके कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला है, कृपया कक्षा में बहस ना करें। प्लीज़ डोंट आर्ग्यू इन द क्लास। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद यू। वह सारा समय मेरे साथ बहस करती है। शी आर्ग्यूज विद मी ऑल द टाइम। टीना छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे साथ बहस करती है। टीना आर्ग्यूज विद मी फॉर लिटिल थिंग्स। वह रोज़ घर में बहस करते हैं। दे आर्ग्यू एवरी डे एट होम। क्या तुम दुकानदार के साथ हर बार बहस करती हो? डू यू आर्ग्यू विद द शॉपकीपर एवरी टाइम? ओके, सो ये थे हमारे कुछ आसान से सेंटेंसेस आर्ग्यू इस वर्ब के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है और आप ध्यान दे रहे हैं लेसन पर। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेम। जी हाँ, ब्लेम का मतलब है इल्ज़ाम डालना। यस, किसी पर इल्ज़ाम डालना। सिंपल सा शब्द है पर इसका मतलब है काफ़ी गंभीर, राइट? ओके, तो देखते हैं इसके सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला है, मान लीजिए किसी ने आप पर कोई इल्ज़ाम डाला है, ऑलराइट, और आपने कुछ नहीं किया है, आप निर्दोष हैं, तो आप कहेंगे मुझ पर इल्ज़ाम मत डालो, मैंने कुछ नहीं किया। डोंट ब्लेम मी, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई एम इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब है निर्दोष होना। इसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, इसे हम कहते हैं इनोसेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए दोषी मानती है। शी ऑलवेज ब्लेम्स मी फॉर एवरीथिंग। तुम उस पर इल्ज़ाम नहीं डाल सकती, मुझे यकीन है कि उसने कुछ किया है। यू कैन नॉट ब्लेम हिम,
आई एम श्योर ही डिड नॉट डू एनीथिंग। तुम हमेशा मुझ पर क्यों इल्ज़ाम डालती हो हर बात के लिए? वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग? तो इस तरह से आप ये वर्ड ब्लेम यूज़ कर सकते हैं अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बड़ी आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और वो नेक्स्ट वर्ब है बिलीव। यस, बिलीव का मतलब है कि यकीन करना या विश्वास करना। ये शब्द है बहुत कॉमन और इसे हम कई बार अपने कई सारे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर इसके कुछ उपयोग देखते हैं। मुझ पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। प्लीज़ बिलीव मी, आई एम नॉट लाइंग। लाइंग का मतलब है झूठ बोलना। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तुम कभी सच नहीं बोलते। आई डोंट बिलीव यू, यू नेवर टेल द ट्रूथ। यहाँ पर ट्रूथ का मतलब है सच। उसने जो भी कहा, क्या तुम्हें उस पर यकीन है? डू यू बिलीव एवरीथिंग शी सेड? उसे यकीन है कि तुम एक मेहनती व्यक्ति हो। He believes that you are a hard-working person. वह तुम पर यकीन करते हैं। They believe you. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स believe इस वर्ड को यूज़ करके। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट है prepare. Prepare का मतलब होता है तैयारी करना। जी हाँ, जैसे किसी मीटिंग की तैयारी, किसी इंटरव्यू की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी या कोई फंक्शन की तैयारी। ऑलराइट, चलिए अब इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स। क्या तुमने इंटरव्यू की तैयारी कर ली? डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू? उसे कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। शी हैज़ टू प्रिपेयर फॉर टुमारोज प्रेजेंटेशन। हमें शादी की जश्न की तैयारी करनी है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वेडिंग सेलिब्रेशन। क्या तुम स्कूल के लिए एक अच्छा स्किट तैयार कर सकते हो? कैन यू प्रिपेयर अ नाइस स्किट फॉर द स्कूल? स्किट वर्ड होता है एक छोटे ड्रामा या एक प्ले के लिए। तो देखा अपने फ्रेंड्स कैसे हम रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस में इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला वर्ब। हमारा अगला वर्ब है स्टार्ट। जी हाँ, स्टार्ट इस वर्ड का मतलब होता है कुछ शुरू करना, लेकिन इसे हम कई सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ब है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुमने ये झगड़ा शुरू किया? डिड यू स्टार्ट दिस फाइट? क्या तुम मेरी गाड़ी को शुरू कर सकते हो? कैन यू स्टार्ट माई कार प्लीज़? मुझे बताना मूवी कब शुरू होती है। टेल मी व्हेन द मूवी स्टार्ट्स। अपने प्रोजेक्ट पर अभी से काम करना शुरू कर दो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट फ्रॉम टुडे। मैं अपना काम इस वक्त शुरू नहीं कर सकती। आई कैन नॉट स्टार्ट माई वर्क राइट नाउ। ग्रेट, यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब हम एक लास्ट वर्ब देखेंगे और वो है डिपेंड। जी, डिपेंड का मतलब है निर्भर होना, किसी व्यक्ति पर, किसी चीज़ पर या किसी के मदद पे। हम सब किसी न किसी चीज़ पर निर्भर होते ही हैं, राइट? जैसे आजकल तो हम सबसे ज़्यादा निर्भर होते हैं अपने फ़ोन्स पर, राइट? अब आइए इस वर्ड के साथ में कुछ इजी से सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। मैं अपनी गाड़ी पर निर्भर करती हूँ अपने रोज़ के आने जाने के लिए। आई डिपेंड ऑन माई कार फॉर डेली ट्रैवल। वह अपने असिस्टेंट पर निर्भर करती है अपने काम के लिए। शी डिपेंड्स ऑन हर असिस्टेंट फॉर हर वर्क। तुम अपने दोस्तों पर इतने निर्भर क्यों हो? वाई डू यू डिपेंड सो मच ऑन योर फ्रेंड्स? क्या तुम हर बात के लिए अपने भाई पर निर्भर करती हो? डू यू डिपेंड ऑन योर ब्रदर फॉर एवरीथिंग? तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं डिपेंड इस वर्ड को यूज़ करके। तो आज के लेसन में आपने सीखे कुछ ज़रूरी वर्ब्स जैसे अग्री, आर्ग्यू, ब्लेम, बिलीव, प्रिपेयर, स्टार्ट और डिपेंड, और इन्हें यूज़ करके हमने बनाए कई सारे सेंटेंसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रैक्टिस करके इन वर्ड्स को अच्छी तरह इस्तेमाल करना शुरू करेंगे
आप अपने खुद के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऑलराइट, मुझे आपकी प्रोग्रेस देखकर बहुत खुशी होगी। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे बहुत सारे लेसन्स देख सकें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक और अच्छे इंग्लिश लेसन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।